आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा बताइए अरियंत अपने बारे में थोड़ा। सर मैं तो आपको बताया था, मैं तो टीचिंग प्रोफेशन में रहा हूँ ना, जी तो जी। आई एम स्विचिंग ओवर टू दिस अकाउंटिंग फील्ड। तो ओके। वैसे मुझे टैली की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। योर वॉइस इज तो नॉट बट ये कि कमिंग। मैं, हाँ जी सर, वॉइस नहीं आ रही मेरी? वॉइस आ रही है सर, वॉइस आ रही है। आरव तेरे को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी मामा, आ रही है, क्लियर आ रही है। एक मिनट एक मिनट। आप क्या कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट की? हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, अब मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी सर। चलिए। हाँ जी जी बताएं। सर मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने एमकॉम बीकॉम ऑनर्स 3-4 पढ़ाइयाँ और कर रखी है। वो ओके इशू नहीं है पढ़ाइयों का। मेरे को क्या है, टीचिंग फील्ड से अकाउंटिंग फील्ड में स्विच ओवर करना है। ओके। ओके। तो उस वजह से अभी मेरी एलएलबी भी जस्ट कंप्लीट हुई है। हाँ हाँ। तो मैं टैक्स कंसल्टेंट में ही जाना चाहता हूँ। जी जी, अच्छी तो बात है। हाँ, तो उस वजह से मैं टैली का कोर्स कर रहा हूँ। ओके, तो पहले आपने टैली किया है? सर करा नहीं है, ऐसे ही अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस कर लिया, थोड़ा बहुत ऐसे ही कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने शौक पे यूट्यूब पे देख लिया। जी जी जी। ऐसे प्रोफेशनली नहीं करा, मैं आपको झूठ बोल लूँ। जी जी जी। ये मेरा नेफ्यू है। ये ओके क्लास 11th में है। ओके पर ओके। ये क्यूरियस था जानने को, कह रहा मामा आप भी मेरी हेल्प कर बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है। दो। इसका ज्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, बिजनेस ही संभालेगा अपने परिवार का। हाँ हाँ हाँ। तो ये अपने बिजनेस में एक्सप्लोर करना चाहता है, इसलिए इसने कहा मामा मैं भी सीख लूंगा। मैंने कहा ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई इशू नहीं है। अच्छी हेलो। बात है। इनको भी हम एक्सपर्ट कर देंगे आपके साथ साथ। ठीक है। ये इजीली अपने अकाउंट्स मैनेज कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी कॉमर्स स्टूडेंट हैं? हेलो आरव। सर मैं हेलो। कह रहा हूँ आपकी वॉइस हाँ जी, मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कॉमर्स किया है आपने? अभी कर यस, रहे हैं अभी ना तो सर? 11th में हूँ। अभी 11th में बेसिक है ही अभी। आता है। ओके ओके। चलिए ठीक है, फिर हम A to Z लेकर के चलेंगे अरियंत, आपको स्टार्टिंग से कराएंगे सारी चीजें। ठीक है सर। तो देखिए, सबसे पहले ये टैली का, हम टैली खोल लेते हैं। ये टैली प्राइम है। अब ये लेटेस्ट वर्जन है टैली का। अब हर कोई इसी को यूज कर रहा है, सारी अकाउंटिंग इसी पर मैनेज हो रही है। पहले tally.erp9 चलता था, अब टैली प्राइम चल रहा है। इसके अंदर सारे एडवांस फीचर्स हैं आपके। इन्वेंट्री, टैक्सेशन, जीएसटी, अकाउंटिंग, सारी चीज इसमें रिकवर हो जाएगी आपकी। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ एक ऑप्शन है आपका, क्रिएट कंपनी। के लिए F3 करेंगे। F3 करने के बाद क्रिएट कंपनी। अब सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने कंपनी का नाम दे दिया SK कंप्यूटर्स। ये मान लीजिए हमारी कंपनी है। एड्रेस यहाँ लिख दीजिए, जहां पर भी आपकी कंपनी सिचुएटेड है वहां पर आप कंपनी का एड्रेस वगैरह जो भी वो डाल देंगे। सपोज मेरी कंपनी लक्ष्मी नगर में है, तो मैं यहाँ लक्ष्मी नगर डाल देता हूँ। लक्ष्मी नगर मेट्रो पिलर नंबर 62, न्यू दिल्ली। मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल लिया। अब एंटर करेंगे।
स्टेट डालेंगे दिल्ली, तो डी प्रेस कीजिए, यहाँ से दिल्ली ले लीजिए। कंट्री आपका इंडिया है, पिन कोड डाल देंगे, जो भी एरिया के पिन कोड नंबर होगा, जैसे हमारा एरिया पिन कोड है 110092, ये डाल देंगे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? हाँ जी हाँ जी यहाँ सर। पर कंपनी का टेलीफोन नंबर, मोबाइल, टैक्स, ये सारी इंफॉर्मेशन डाल देंगे। और आपको पता है फाइनेंशियल ईयर किसी भी कंपनी का 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2021 यहाँ पर डाल देंगे। बुक बिगनिंग्स फ्रॉम, वो भी आपकी 1 अप्रैल ही रहेगी। यहाँ पर बेस करेंसी जो होता है आपका रुपीज होता है, और फॉर्मल नेम होता है INR, यानी कि इंडियन रुपीज। अब इसको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हमें इसकी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, ये आगे बताएंगे आपको। अब आप देखिए, अभी आपकी कंपनी बन गई। अभी मैं बाहर जाकर के क्विट कर देता हूँ कंपनी को, और दोबारा से अपनी कंपनी में एंटर करेंगे हम। टैली प्राइम, आप इस पे क्लिक करिए। मैं आपको A to Z लेकर के चलूंगा, ठीक है? स्टार्टिंग से एंड तक सिखाना है मुझे आपको, बिल्कुल। अब आप देखिए, आपको अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। यहाँ पर है साजिद इंटरनेशनल, F3 करिए। F3 में ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अच्छा, इसको गेटवे ऑफ टैली बोलते हैं। जो भी काम आप ऑपरेट करेंगे टैली के अंदर, गेटवे ऑफ टैली से करेंगे, ठीक है? हाँ जी अब आपको अपनी कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो आप F3 करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, एक ही बात है। इसमें 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। क्रिएट कंपनी, नई कंपनी बनानी है तो क्रिएट कंपनी। अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर ऑल्ट्रेशन करनी है तो ऑल्टर कंपनी करेंगे। नाम चेंज करना है या कंपनी को डिलीट करना है तो ऑल्टर करेंगे। ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट है आपकी कंपनी तो सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा कंपनी खुली हुई है, ओपन है, और आप उसको शट करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से शट कर देंगे। तो आप सिलेक्ट कंपनी करिए, क्योंकि ऑलरेडी आपकी कंपनी सिचुएटेड है। एंटर। अब देखिए, आपकी कंपनी हमने एस के नाम से बनाई थी। एस प्रेस करिए तो एस के नाम की जितनी भी कंपनीज होंगी वो सब शो करेगा लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंदर। जैसे कि एस के कंप्यूटर्स है आपकी कंपनी, तो एस के कंप्यूटर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। और इसमें एक कंपनी एक्स्ट्रा खुली हुई है, साजिद इंटरनेशनल और एस के कंप्यूटर्स। नेम ऑफ कंपनी के जस्ट नीचे जिस कंपनी का नाम है, समझ लीजिए आप जो भी काम करेंगे वो सब एस के कंप्यूटर्स के अंदर ही जाएगा। इज दैट क्लियर? हाँ जी यस सर। तो आप एक कंपनी शट कर दीजिए। शट करने के लिए फिर आप F3 कीजिए कीबोर्ड से। शट कंपनी, साजिद इंटरनेशनल को सिलेक्ट करिए और एंटर कर दीजिए। ये आपकी शट हो जाएगी। एंटर, एंटर। अब सिर्फ एस के कंप्यूटर से अब आप जो भी करेंगे इसमें करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप्स होता है इसमें लेजर्स बनाने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्रिएट लेजर्स इन दिस कंपनी, क्योंकि लेजर्स होंगे तभी तो आप एंट्रीज करेंगे। तो लेजर बनाने के लिए क्रिएट पे जाइए आप। लेजर का ऑप्शन आ गया आपके सामने, लेजर सेलेक्ट करिए। यहाँ जैसे हमने एक कंपनी का बनाया कैपिटल अकाउंट, तो ये कैपिटल अकाउंट आप ने लेजर बनाया, अंडर कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये। एंटर, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आपने ड्राइंग्स बनाया, ड्राइंग्स अकाउंट, ये भी अंडर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बार बार एंटर ना करना पड़े इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, उसको कहते हैं कंट्रोल है, सो आपकी स्क्रीन सेव हो जाएगी।
कंट्रोल ए कीजिए। अब देखिए आपकी स्क्रीन शो हो गई है, सेव हो गई। तो अब आप देखिए, अगर आपने देखना है कौन कौन से लेजर बनाए, इसमें एक कैश और P&L का लेजर ऑलरेडी आपको बना हुआ मिलता है। कोई भी कंपनी आप क्रिएट करेंगे उसमें 28 ग्रुप और 2 लेजर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं। उन ग्रुप्स को, लेजर्स को बाय डिफॉल्ट कंपनी बना कर देती है, वो आपने ना बनाने ना डिलीट करने। सर वो ग्रुप्स का क्या मतलब है यहाँ पे? मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मैंने कैपिटल का बताया था, देखो कैश एंड P&L मैंने नहीं बनाया, बट इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। कैपिटल के अंदर ये ग्रुप है, ये अंडर ग्रुप है, यानी कि कैपिटल किसके अंडर में जाती है? ग्रुप के अंदर। ये कैपिटल के अंदर ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स भी अंदर कैपिटल। ये सारे बाय डिफॉल्ट ग्रुप हैं जो टैली ने आपको दिए हुए हैं, ये आपको दिख रही होगी साइड में, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। मान लीजिए बैंक अकाउंट बनाना है आपने HDFC बैंक, तो किसके अंडर में जाएगा? अंडर बैंक अकाउंट्स। नहीं, वो ऑटोमेटिक जाएगा या आप हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्रुप? ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे कैपिटल है, कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो C प्रेस करिए और कैपिटल अकाउंट को सिलेक्ट करिए और ठीक है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। इसी तरीके से आपने ड्राइंग्स बनाया, ड्राइंग्स अकाउंट अंडर, ये भी कैपिटल में जाएगा, तो कंट्रोल ए करके सेव कर दो स्क्रीन को। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अभी और बहुत सारे लेजर्स बनाता हूं मैं। अभी आप देखिए, लेजर्स पे जाइए, क्रिएट पे जाइए, लेजर्स पे जाइए। अब एक बनाते हैं हम, जैसे फ्यूल, गैस एंड वाटर अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका। तो डी प्रेस कीजिए फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ग्रुप से, डी प्रेस किया तो डी के हाईलाइट हो गए सारे। यहां से डायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट कर लीजिए। इस तरीके से आपने लेजर बनाने हैं। एंटर 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 करते जाइए या कंट्रोल ए कर दीजिए। इसी तरीके से वेजेस होता है आपका, वेजेस अकाउंट A/C भी कर सकते हैं अकाउंट को। तो वेजेस अकाउंट अंडर, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका। कंट्रोल ए करिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आप बना लीजिए कैरेज इनवर्ड, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी तरीके से आपका हो गया फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट जो होता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका। सर एक सेकंड, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए। आरव, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, इनडायरेक्ट में 1-2 दिन में समझा दूंगा तुझे, ठीक है? हाँ जी मामा, वैसे थोड़ा बहुत तो आता ही है मतलब जो ये। फैक्ट्री के खर्चे होते हैं ना वो डायरेक्ट होते हैं, और जो ऑफिस के खर्चे होते ओके हैं ना मामा। वो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है? एग्जैक्टली ओके मामा। एग्जैक्टली। तो ये फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया आपका। कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये तो हो गया सिंगल तरीके से लेजर बनाना, ठीक है। मान लीजिए अरियन, आपको इनडायरेक्ट के 20 लेजर बनाने हैं, तो हम उसको मल्टीपल लेजर्स के अंदर जाकर के बनाएंगे, ताकि हमको एक एक बार बार एंटर करके सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आर ये यू जो गेटिंग आपने माय पॉइंट? हाँ जी सर, ये जो आपने बनाई ये भी एक बार में बन सकते थे फिर तो सर? हाँ बिल्कुल बन सकते थे, एक बार में बना सकते थे, बट मैंने आपको सिंगल समझाने के बनाया लिए। ताकि आप पहले सिंगल सीख जाएं। ठीक है सर। अब हम चलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनाएंगे। अब देखिए, एस्केप कीजिए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे आप। लेजर बनाने तो लेजर सिलेक्ट करिए, ग्रुप बनाना है तो ग्रुप सिलेक्ट करिए, जो भी बनाना है आपने वो सिलेक्ट करना है। तो लेजर्स पे जाइए। अब लेजर सारे अंडर इनडायरेक्ट के बनाने हैं मुझे, तो एक बार मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट करूंगा यहां से। इनडायरेक्ट ऊपर है सर। हाँ, एक्सपेंस नीचे नीचे। ये हैगा
इनडायरेक्ट एक्सपेंस सिलेक्ट किया, अब हम करते हैं ऑल्ट एच। ऑल्ट एच करेंगे तो मल्टी क्रिएट का एक ऑप्शन आएगा आपके सामने। हाँ जी। मल्टी क्रिएट पर एंटर कीजिए, अंडर ग्रुप में डालिए आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक बार सिलेक्ट कर लेंगे बस, यहां से सिलेक्ट कर लीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है सर। अब यहाँ हम बनाते चले जाएंगे, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस अंडर ऑटोमेटिकली आ गया। अगर उसका कोई ओपनिंग है तो ओपनिंग डाल देंगे, अदरवाइज उसको लीव कर दीजिए अभी। रेंट एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंसेस EXP भी कर सकते हैं इसको शॉर्ट में। अच्छा, लिमिट्स है क्या? वर्ड्स नहीं की लिमिट है? नहीं, आप पूरा एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। नहीं, जैसे आपने एक्सपेंस के आगे जा रहा था। अच्छा ठीक है। ये देखिए पूरा भी कर सकते हैं और भी लिख सकते हैं, लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, ठीक है। ठीक। वो तो मैंने EXP ऐसे शॉर्ट में डाल दिया। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आप बनाइए पेट्रोल एक्सपेंसेस, बिजनेस प्रमोशन, एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर, एक्सपेंसेस। ठीक है, मान लीजिए इतने सारे और बहुत सारे हो सकते हैं आपके। एंटर एंटर। तो ये देखिए आप इनडायरेक्ट के अंडर में ये सब आ गए, ये डायरेक्ट के अंडर में आ गए, ये इनडायरेक्ट के अंडर में आ गए। अब मान लीजिए मुझे फिक्स एसेट्स बनानी है तो मैं पीछे जाऊंगा। आरब आप बताइए कैसे करेंगे फिक्स एसेट्स बनाने के लिए? फिक्स एसेट्स जी मतलब क्या बताना है मेरे को? ये बताइए मुझे, मल्टीपल में फिक्स एसेट्स बनानी है। अब मैंने जैसे लेजर बनाने बहुत सारे फिक्स एसेट्स के। हाँ जी, तो ऑल्टर पे जाएंगे। नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, एंटर। लेजर बनाने, लेजर पे एंटर। अब यहाँ से फिक्स एसेट्स सिलेक्ट करिए, एक बार F प्रेस करिए, ये आ गया फिक्स एसेट्स। यहाँ ऑल्ट आपने एच भी करिए। ऑल्टर का भी अभी आपने ऑल्टर का भी रिलेशन बताया था ना, वो क्या करते हैं अपना ऑल्टर? ऑल्टर के अंदर तो आप चेंज और डिलीट करेंगे, किसी भी लेजर को ऑल्टर का चेंज और डिलीट करना है ऑल्टर के अंदर। ऑल्टर का ठीक मतलब है, नहीं पता रहा, चेंज होना, वेरिएशंस करना। ठीक है, ऑल्ट्रेशन, ठीक है, हाँ, ऑल्ट्रेशन एक्चुअली। ठीक है, हाँ। मान लीजिए एक लेजर गलत हो गया आपका, ऑल्टर करेंगे, लेजर सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये मैंने गलत बना दिया, पेट्रोल को गलत बना दिया, डीजल एक्सपेंस करना था मुझे, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, डीजल एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए करिए, तब वो पेट्रोल की जगह डीजल हो गया, तो ये चेंज हो गया ऑल्टर से। इज दैट क्लियर? यस सर। मान लीजिए कोई डिलीट करना है तब भी ऑल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाइए। मान लीजिए मुझे एक इसमें से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस को डिलीट करना है, इसको सिलेक्ट करिए, ऑल्ट डी कर दीजिए, डिलीट के लिए ऑल्ट डी, और इसको एंटर कर दीजिए। इज दैट क्लियर? ऑल्ट ऑल्ट डी, डिलीट या ऑल्ट डी? ALT ऑल्ट, D फॉर यस सर, समझ आ टैली, गया। ऑल्ट डी।
वो मेरे पास शॉर्टकट हैं सारे, वो मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगा सारे नोट्स, ठीक है। ओके सर। अच्छा अरियंत आप बताइए, मुझे फिक्स एसेट्स बनानी है, कैसे बनाएंगे? सर चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाइए, जी आप लेजर पे जाइए, जी फिक्स एसेट्स को क्लिक करिए, ओके। फिक्स एसेट्स को एंटर करेंगे ना आप, नहीं, ऑल टच। ऑल टच, हाँ ऑल टच करिए, ऑल टच, यस। मल्टी क्रिएट पे ऑप्शन पे ये एंटर, एंटर। जी फिर ऊपर चेंज करेंगे हेडिंग में, अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स आ जाएगा यहाँ, फिक्स एसेट्स, वेरी गुड। फिर नेम ऑफ लेजर्स आ जाएंगे जो हम बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल। सर आप लैपटॉप से यूज करते हो या कीबोर्ड यूज करते हो? मैं कीबोर्ड यूज करता हूँ। कौन सी कंपनी का, टीवीएस या नॉर्मली? नहीं नहीं, एक्चुअली लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ, लैपटॉप के अंदर जो है। अच्छा अच्छा, नहीं कई लोग कहते हैं ना लैपटॉप वाला कंपेटेबल नहीं होता ना, वो नहीं फिंगर सेट। नहीं हमें तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे हाथ तो बिना देखे चलते हैं। हाँ वो तो है ही सर। एक्चुअली मैं अकाउंट्स मैनेजर भी रह चुका हूँ दुबई में 5 साल के लिए। आपने बताया था सर। जी जी जी। तो मैं यहाँ पे सीनियर हूँ अपने, ये जिस इंस्टीट्यूट्स के अंदर हूँ। दुबई बढ़िया था, पर सर आए क्यों वापस? मैं तो जाने की सोच रहा हूँ। मैं तो 5 साल रहकर आया हूँ ना दुबई। अच्छा। मतलब बिफोर मैरिज ही रहा हूँ, आफ्टर मैरिज में गया नहीं फिर। मैं तो अब जाने की सोच रहा हूँ, कोई अच्छा बुला आप ले बस। मैरिड हैं आप? हाँ जी। अच्छा अच्छा, सेटल होना चाह रहे हो दादी? हाँ सर, इंडिया में क्या बुरा हाल है आपको पता ही है। ना हाँ वो तो कह रही। ना पानी साफ है, ना हवा साफ है, ना इंसान का मन साफ है। हाँ क्या बात कही है, ये बात तो सही कह रहे हो। और आजकल ना तो हालत बहुत ही खराब कर रखे हैं हाँ जी, हाँ जी। लोगों ने। सही बात है। बट ये कि दुबई बहुत अच्छी जगह है। हाँ सर बढ़िया है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, प्लांट एंड मशीन दुबई से रिलेटेड जो भी पूछना हो कुछ भी, सारा इन्फॉर्मेशन मुझे है, क्योंकि मुझे दुबई, सऊदी, इराक सब जगह रहकर आया हूँ। ठीक है सर, आपका शिष्य बन गए ना, अब तो आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यू सर विल बी आपको ये भी आता है कनेक्टेड लाइफ इम्पोर्ट टाइम विद एक्सपोर्ट के मी। लिए अप्लाई कैसे करते हैं? हैं? आपको ये पता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अप्लाई कैसे करते हैं? मतलब कुछ एम्बेसी में जाके होता है ना, इंडियन एम्बेसी में अप्लाई करना होता है किसी सेक्रेटरी को, कमर्शियल सेक्रेटरी को, फिर वहां उसको मेल लिखनी होती है, तो वो सब आता है आपको? नहीं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, मैं नहीं देखता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओके ये सर। नहीं होता अरब, वो अलग प्रोसीजर है, पर देखो वो भी करना है तो करवा दूंगा वो कोर्स भी, पहले हाँ, ये कर ले। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो हम्म। दूसरी चीज है, वो जो आप पूछ रहे हैं ना। इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट मैं ये पूछ रहा था कि मतलब अप्लाई करना पड़ता है ना, कि अगर आपको इम्पोर्ट करवाने को या लाइसेंस, एक्सपोर्ट कराना है। हाँ हाँ वो लाइसेंस होता है, वो मिल जाता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, हफ्ते भर का कोर्स है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हैव पेशेंस, डोंट बी पेशेंट। हाँ, नहीं वैसे बात सही कह रहे हो ठीक है। आर्यन। ये कोई ज्यादा बड़ा कोर्स नहीं होता। मेरे भांजा भी उसका जन्म जो है उसके लेदर का एक्सपोर्ट करने के लिए, ये सब कोर्स करने के लिए सोच रहा है वो भी। उसका भी यही हफ्ता 10 दिन का डॉक्यूमेंटेशन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कोर्स होता है, जो आप बता रहे हैं ना वही होता है सारा कुछ। करवा दूंगा अरब, डोंट वरी, पहले ये सीख ले सर से टैली। हाँ, ये अच्छे से कर लो पहले। उसके बाद फिक्सचर एंड फर्नीचर बनाइए। फिक्सचर एंड फर्नीचर अकाउंट। उसके बाद आप ले लीजिए, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, फिक्सचर एंड फर्नीचर अकाउंट, और कार अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, एंड सो ऑन। और बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सेप्ट द स्क्रीन, एक्सेप्ट जरूर करना है लास्ट में। अगर इसको स्केप कर दूंगा तो यह कुछ भी नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो फिक्स एसेट्स के बन गए। अब आपको लेजर बनाना आ गए, सिंगल में भी और मल्टीपल में भी। सर एक्सेप्ट करने वाला पॉइंट दोबारा बोलना एक बार। जी, 1 मिनट में आपको कुछ नोट्स दे रहा हूँ, पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसमें सारी चीजें मैंने लिखाई, कंट्रोल ए होता है, वैसे आप और भी शॉर्टकट्स हैं वो सारे ले लीजिए।
समझ में आ रहा है अरब? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अभी तो वो धीरे धीरे तभी सीख मैं रहा हूँ। हल्के चल रहा हूँ आरव, ठीक है। मैं यस आर्यन सर। जी को तो बहुत स्पीड से करा सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी ग्रैब कर लेंगे, आपकी वजह से थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। तो हल्के हल्के करेंगे, आराम आराम से, बट परफेक्टली करो, बिल्कुल बिल्कुल। ओके अभी जो सर। बेस मजबूत हो जाएगी ना आपकी, यस सर। तो आगे तक वो बहुत काम आएगी आपको, फिर आपको लाइफ टाइम में किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टैली और अकाउंटिंग, ठीक है ना। ओके सर। सर जैसे मेरे को कुछ है कि मतलब कुछ चीजें नहीं पता, अभी तो मैंने स्टार्ट ही करा है अकाउंट्स पढ़ना, तो जी वो जी। भी आप अभी साइड बाय साइड एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि अभी मामा को तो शायद टाइम लग जाएगा पढ़ाने में। अरे नहीं भैया, अभी देखो डेबिट क्रेडिट वाला जो है अभी इस वीक में तेरा हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। हो ओके जाएगा, मामा। देखो हो जाएगा। सारे लेजर तो पता है तुझे, लेजर्स तो यस पढ़े सर, हुए ये हैं सब तो बस, पता है। तो यस फिर सर, इतनी ये सब। बड़ी बात नहीं है। देखो आरव, जैसे मैं कहूँ वैसे कर लो, आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आपको ज्यादा दूसरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, ओके सर। सर से लेगा ना तो जो तेरे को दिक्कत आएगी मैं तो हुई, और सर भी कहीं जा नहीं रहे, लाइफ टाइम यस। सपोर्ट मिलेगा इनका। यस सर। डोंट वरी, डोंट ठीक। वरी। सर ये फाइल ही शेयर कर दो ना आप मुझे, हैं, ये फाइल ही शेयर कर दो। मैं ये जैसे ग्रुप, जैसे क्लास होगी वैसे वैसे दूंगा, ताकि ठीक है। आपको ज्यादा एक तरीके से ना वो नहीं लगेगा। अच्छा ये सारे हैं मतलब। हाँ, बहुत सारे हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ एक बारी, बहुत है। ये पूरा कोर्स इसी के अंदर मैंने बनाया हुआ अपना, और एक एक पॉइंट ऐसा है कि आप उसको फॉलो करोगे, आप कहीं भी फंसोगे नहीं। तो यू डोंट वरी, ये सब आपके लिए है। ये आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ये ले लीजिए इसका आरब तू ले स्क्रीनशॉट, रहे हैं? या मैं हाँ जी पिक्स मामा, ले खींच लिया। के भेज दूं आपको। हाँ वही भेज देना सर आप। मैं भेज देता हूँ, एक ग्रुप भी बना दूंगा ना मैं तीनों का, तो फिर आप ग्रुप बना लीजिए। हाँ, मैं अरियंत आपको भेज देता हूँ, आप आरव को भेज देता हूँ। ये सारे शॉर्टकट हैं। तो ये पहला पॉइंट है, फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली, जो भी काम होगा गेटवे ऑफ टैली से। F3 फॉर क्रिएट अ कंपनी, कंट्रोल A फॉर एक्सेप्ट द स्क्रीन, अगर कोई भी स्क्रीन आपने एक्सेप्ट करनी है तो आप कंट्रोल A करेंगे। ऑल्ट प्लस सी, ऑल्ट प्लस सी फॉर ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ सर लेजर्स। ये ग्रुप्स एक बार फिर से बता दो, क्या होता है ग्रुप्स? अभी बताता हूँ मैं आपको। देखो मालूम हेडिंग। है क्या है, हर एक लेजर्स होते हैं ना, लेजर्स जैसे कैपिटल अकाउंट है, या जितने भी हैं। अब मान लीजिए सैलरी का बनाया, सैलरी एक लेजर है, और ये किसके अंडर में आएगा, तो इसके अकाउंटिंग में ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे इनडायरेक्ट के खर्चे अलग होते हैं, डायरेक्ट खर्चे अलग होते हैं, फिक्स एसेट्स अलग होती है, करंट एसेट्स अलग होती है। तो जैसा जैसा लेजर होगा, जो जिस ग्रुप को बिलोंग करेगा, हम उस ग्रुप के अंडर में उसको डालेंगे। जैसे कि एक शॉर्टकट तरीके से और बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए इंडिया एक ग्रुप है आपका, मेन ग्रुप क्या है आपका, इंडिया। इंडिया के अंदर इसके सब ग्रुप हो सकते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ये सारे इसके क्या है, सब ग्रुप हो गए। अब ईस्ट इंडिया के अंदर क्या होगा, अलग अलग स्टेट और सिटी हो सकते हैं, जैसे नागालैंड, सिक्किम, मणिपाल, उड़ीसा, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के अंदर आ जाता है आपका दिल्ली, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर,
और आपका यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रुपिंग चलती है, कौन सा किसके अंडर में आएगा। अब इस एक तरीके से मान लीजिए पेरेंट, आपके पेरेंट है वो एक मेन ग्रुप है, आप अपने पेरेंट के सब ग्रुप हो गए और आपके बच्चे जो आएंगे वो आपके अंडर में आएंगे, यानी कि वो उनको लेजर्स मान लीजिए एक तरीके से। आप समझ में आया ग्रुपिंग का मतलब? यस सर। सीधी सी भाषा में बताया मैंने ताकि आप इजीली समझ जाएं। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, ऑल सी फॉर ऑनलाइन क्रिएशन ऑफ लेजर्स, ग्रुप आइटम्स एंड यूनिट्स। उसके बाद F3 के ऑप्शन ये मैंने आपको बताई दिए सारे। क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, शेड कंपनी और सिलेक्ट कंपनी। ये सारे पॉइंट क्लियर हुए आपके? यस सर। अब मान लीजिए कोई ऑनलाइन ऑल्ट्रेशन करनी है तो आप ये वाला शॉर्टकट यूज करेंगे, कंट्रोल एंटर फॉर ऑनलाइन ऑल्ट्रेशन। वो किसी में भी हो सकता है, लेजर के अंदर हो सकता है, ग्रुप के अंदर, स्टॉक आइटम। मान लीजिए कुछ गलत बना दिया एंट्री के टाइम, अगर आपको चेंज करना है तो आप कंट्रोल एंटर करेंगे तो सीधा उसके ऑल्ट्रेशन मोड पे पहुंच जाएंगे। समझे आर्यन? हाँ जी सर। उसके बाद F2 से आप डेट चेंज करेंगे, वाउचर की डेट चेंज करते हैं F2 से। किसी भी चीज की डिटेल देखनी है तो आप ऑल्ट F1 करेंगे। आपने अगर कॉन्ट्रा एंट्री करनी है, यानी कि बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री होती है वो सब कॉन्ट्रा एंट्री होती है आपकी। बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है आपकी। F5 से होता है आपका पेमेंट एंट्री, जो भी करनी है कंपनी को, किसी को पेमेंट करनी है F5 में जाकर के पेमेंट की एंट्री करेंगे, यानी कि F4 F5 से स्क्रीन आपकी चेंज होती जाएंगी। F6 अगर किसी पार्टी से रिसीव किया है तो F6 फॉर रिसीव्ड वाउचर। F7 से फॉर जनरल वाउचर, यानी कि जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज, डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट, वो सारी आपकी F7 के थ्रू होंगी एंट्रीज। F8 में आपकी सेल्स एंट्रीज होती हैं आपकी, F8 फॉर सेल्स वाउचर और F9 फॉर परचेज वाउचर। तो जैसी जैसी एंट्री होगी वही आप बटन प्रेस करेंगे, वैसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। इज दैट क्लियर? आरव? हाँ जी सर, क्लियर है। यस सर। चलिए अब मैं इनका यूज करके दिखा देता हूं आपको हैंड टू हैंड। एस्केप कीजिए। देखिए, वाउचर्स पे सारी एंट्रीज होंगी आपकी। वाउचर्स पे जाएंगे आप, यहाँ पर होंगी सारी एंट्रियां। एंटर करिए। मान लीजिए कॉन्ट्रा एंट्री करनी है मुझे, बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो क्या एंट्री बनेगी बताइए यार? बैंक टू कैश। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंटर करेंगे एक बार और एक बार सबसे फिर से पहले रिपीट F4 कर दो, करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दो। आर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी दो ठीक है चार दिन हाँ। में तुझे बेसिक एंट्रीज आ जाएगी। वैसे मैं तेरे को जनरल की कोशिश करूंगा, पहले से रिकॉर्डिंग दे दूं। मेरे पास एक है, वीडियो है, मैं उसको दे दूंगा, आप उसको देखना। पहले कल कराने से पहले आप वीडियो देखना उसकी। देखो अच्छा अभी ओके सर। सर, मैं अभी एक चीज और कह रहा था आपको। जी, कल इवनिंग में ना मेरी मदर की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ओके। तो या तो आप मॉर्निंग में ले लो अगर सूट करे, नहीं तो फिर परसों ले लेना। चलो एक काम कर लीजिए, आप कल का ऐसा है, परसों रख लेंगे क्लास, हाँ जी, ठीक है ना? जब तक ये वीडियोस भी देख लेगा 3-4 अरब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसको मैं ये वीडियो वीडियो की एक्सेस। भेजूंगा सारी चीजें। अभी मैं हल्के चल रहा हूँ क्योंकि ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी। 2-4 क्लास है बिल्कुल स्लो, ताकि इनका बेस मजबूत हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। आरब तुम टेंशन ना लो, तुम तो खैर फिर भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो। मैंने उन लोगों को भी अकाउंटेंट बना दिया जो उन्होंने कभी एबीसी भी नहीं पढ़ी अकाउंट्स की। ओके सर। बस आप पेशेंस अच्छा रखो, सर, मेरे को ये आराम से पूछना सब था, करा दूंगा। जैसे कोई और
कोई और सॉफ्टवेयर भी होते हैं ना, जैसे टेली प्राइम है, एक और सॉफ्टवेयर होता है ना, BCS, मतलब BS कुछ GC कुछ ऐसा होता है। सॉफ्टवेयर बिजी तो बिजी बहुत बिजी होता है। सॉफ्टवेयर बिजी तो जो भी बहुत होता है, सारे, बट अकाउंटिंग से टैली से बढ़िया सॉफ्टवेयर कोई नहीं है। नहीं मतलब वैसे सेम होता है दोनों सब में, सब नहीं, सॉफ्टवेयर। थोड़ा सा मैथ उसका तरीका अलग होता है। अब सर जैसे कि मतलब पापा शायद बिजी बोल रहे थे, पापा बिजी यूज करते हैं, या बाकी नहीं, पता नहीं। टाली टैली लो, टैली से बढ़िया कोई नहीं है। टाली ओके सर। तू टैली तो से बढ़िया कोई तू सॉफ्टवेयर तो नहीं है। टैली कह रहा था आरव। सर वो मतलब को अलग अलग यूज करते हैं पापा, पता नहीं टाली भी यूज करते हैं, पर जो उस वाली फॉर्म के लिए तो वो वाला यूज करते हैं बेसिक, पापा बता रहे थे। अच्छा, जब तुझे टैली सीखना है बिजी सीखना है। सर टैली टाली सिखा दो, क्योंकि टैली टाली। टैली इजी है, बिजी डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली थोड़ा सा। देखो, पहले टैली है यूजर फ्रेंडली, और 95% कंपनीज इंडिया के अंदर टैली ही यूज करती हैं। जब आप ठीक है टैली सर, अच्छे से टाली कर की। लोगे ना, तो बिजी बिजी आप खुद भी देख सकते हो। ओके सर। ठीक है ना। चलिए, अब मान लीजिए F4, तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए F4 करेंगे। ये कॉन्ट्रा की स्क्रीन आ गई। पेमेंट करनी है तो F5 करेंगे। रिसीव करनी है तो F6 करेंगे। जनरल करनी है तो F7। सेल करनी है F8। परचेज करनी है F9। तो ये अभी मैं कीज बता रहा हूँ आपको, एंट्रियां नहीं बता रहा हूँ अभी। ठीक है ना। और डेट चेंज करनी है F2 करेंगे। तो वाउचर डेट आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 10/7 डालनी है तो 10/7 हो जाएगी। क्लियर पॉइंट। मान लीजिए F2 करके 20/5 करनी है तो 20/5 हो जाएगी। तो इस तरीके से डेट डालेंगे आप। एक बार फिर रिपीट करता हूं। कॉन्ट्रा के लिए F4, पेमेंट के लिए F5, रिसीट के लिए F6, जनरल के लिए F7, सेल के लिए F8, परचेज के लिए F9। ठीक है। तो ये सारे मैं अभी आपको भेज दूंगा क्लास के बाद वीडियो के साथ। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं आपके। आरव समझ में आया। हाँ जी सर, बेसिक तो आ ही गया थोड़ा बहुत, बाकी वो जो डाउट है वो तो अकाउंट्स पढ़ने के बाद ही क्लियर होंगे। हाँ, वो थोड़ा बहुत मैनुअल इनको आर्यन बता दीजिएगा। ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी सर। थोड़ा बहुत बेसिक बता देना, बाकी ये कर लेंगे आराम से। तो मैं अरियंत इससे आगे नहीं करा रहा हूँ आज। ठीक है सर, कोई इश्यू नहीं है सर। ठीक है ना, क्योंकि आरब हल्के चल रहे हैं। अगर मैं आगे कराऊंगा तो उनकी समझ में नहीं आएगा अभी। हाँ जी हाँ जी। सर वैसे कोर्स कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? कोर्स देखो, मालूम है क्या है, अरियंत जी से बात अलग है हमारी। कोर्स तो मैं 25 दिन में कंप्लीट करा देता हूँ। बट ये कि आपके और क्लासेस लग जाएंगे ना, 4-5 क्लासेस, 6 क्लासेस, कोई इशू नहीं। ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। आप उसकी टेंशन ना लो। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, आपको अच्छे से करा देंगे। आप उसकी टेंशन ना लो कि 25 क्लासें हैं या 30 क्लासें हैं। आप बस मन लगा करके करो। ओके सर। अच्छा, ये क्या नाम है आपका, अरियंत जी। हाँ जी सर। ये जो सॉफ्टवेयर है 40 मिनट का, मेरे पास तो ये 40 मिनट वाला ही जो मैंने ट्रायल वर्जन लिया हुआ है, हाँ जी इसी हाँ से जी सर। कराता हूँ मैं। 40 मिनट का ही सेशन होता है, क्योंकि 40 मिनट में मैं अपना पूरा चैप्टर क्लियर करा देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। हाँ जी हाँ जी तो ये पेड वर्जन कितने का आता है ये? सर, ये नियर अभी पहले तो पिछले साल 12 का था, अब ये 14 प्लस का हो गया, एक साल का जो एक साल स्टार्टिंग का है। 14,000 का? हाँ स्टार्टिंग। अच्छा। इसमें फीचर्स हैं। जी जी। अगर अगर इसमें ज्यादा फीचर्स चाहिए हो तो फिर आप जो है 14 की जगह 18-20 वाला भी ले सकते हो।
पर सब हाँ, ज्यादातर लोग 14 वाला ही लेते हैं। उसमें कई अच्छा। बार कूपन आ जाते हैं तो 12 का पड़ जाता है, 12.5, 13, 11। तो जैसे सिर्फ ये मैंने, फिर हर साल रिन्यू कराना पड़ता है? हाँ जी सर, हाँ जी कितना पैसा लगता है रिन्यू में? सर, रिन्यू में सेम लगेगा ना सर। 12-13 हजार ही? हाँ जी, हाँ जी, यानी कि बड़ा महंगा सॉफ्टवेयर है इस हिसाब से तो ये। हाँ महंगा है सर। क्योंकि टैली के अंदर तो एक बार ले लो आप 20,000 22,000 का, उसके बाद जो हर साल उसमें रिन्यूअल होता है तो 3500 3600 रुपए का होता है सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा ये रिन्यूअल का नहीं है सर, ये तो मंथली रेंटल है इनका। अच्छा अच्छा। मंथली रेंटल है 1500 रुपये, और हाँ, साल का पड़ रहा है लगभग 14,000 समथिंग का। 14,000। इंटरनेशनल कूपन आते हैं क्योंकि अमेरिकन कंपनी है ना टैली, हाँ ये हाँ। जूम। तो इस पे इंटरनेशनल कूपन लग जाते हैं। जैसे मेरे पे लग गया था 15% का, जी मेरे जी फ्रेंड पे लग गया था 35% का। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने 35 वाला ट्राई नहीं करा, मैंने 15 पे खुश होके खरीद लिया। हाँ हाँ तो 10 मिनट बाद उसका 35 वाला भी लगवा दिया मैंने। तो हाँ चांस की हाँ, बात है। सही बात है वो तो है। चलिए फिर ठीक है। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग आपकी साइड से होगी मेरी साइड से हो जाएगी? वैसे तो मैंने रिकॉर्ड ओपन किया हुआ है। अच्छा अच्छा सर। हाँ, जो आज की क्लास है ना रिकॉर्ड हो जाएगी, मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। ये नोट्स आपने डाउनलोड कर लिया, मैं और लिस्ट ऑफ लेजर्स भी सेंड कर रहा हूँ आपको अभी। हाँ जी, हाँ जी सर। मेरी तो ऐप भी है सर, कोचिंग की ना, अपने इंस्टीट्यूट की। हाँ हाँ। तो हम तो ऐप पे भी यूज करते हैं। आपने बना रखी है अपनी ऐप वगैरह सर? नहीं, वैसे तो मैंने ऐप नहीं बना रखी। यूट्यूब पे मेरे कुछ वीडियोस हैं, वो मैं अपलोड नहीं, करूंगा नहीं, कुछ आपको करेंगे। यूज करनी हो तो मैं आपको पार्शल उसमें उसमें भी दे दूंगा। अगर आपको अपने स्टूडेंट्स वगैरह को ऐप का बताना हो ना, हाँ हाँ। तो मेरी तो बनी हुई है, उसमें आप उसमें एक्सेस दे सकते हो। आप एज ए फैकल्टी में आपको ऐड कर दूंगा, तो आप अपने बच्चों को देके ना उसी में रिकॉर्डिंग डाल सकते हो। यूट्यूब अच्छा पे ही रहती है आपकी रिकॉर्डिंग। अच्छा अच्छा और अच्छा। ये है कि उसमें आपका बच्चा वहां से देख सकता है। हाँ हाँ, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वो भी करेंगे वो आगे, जरूर। हाँ जी, अब तो आपसे कनेक्शन हो गया हमारा लाइफ टाइम के लिए। हाँ जी, हाँ जी सर। तो वैसे आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मेरा सर, एक तो प्रशांत विहार में चलाता हूँ, ओके। एक त्रिनगर में, मैंने आपको बताया था ना। जी जी। 2 हाँ है सर। हाँ, बता रहे थे आप, हाँ सराय जी, रोहिल्ला के आसपास। हाँ जी, हाँ जी, वो तो, इंदलोक है ना, इंदलोक के आसपास। तो आप ना किस क्लास के स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते हैं? मैं तो 11 12 अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ओके ओके, राइट। चलिए, वेरी गुड। टैली का अब अगर और भी हो अब तो वैसे, टैली का अगर कोई सीखना चाहे तो आप मेरा नाम रेफर कीजिएगा। हाँ वो तो मैंने आपको बता ही था। आप मेरा इंस्टीट्यूट भी यूज कर लीजिए। आप जब, अभी तो ऑफलाइन हो जाएगा ना थोड़ा, तो हाँ काम हाँ हाँ। बढ़ेगा। तो जी जी, मॉर्निंग में आपके बैचेस बनवा दूंगा मैं। बिल्कुल, फॉर श्योर। ऐसे ही करेंगे, मिल करके भी आगे काम भी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। चलिए फिर मैं आपको इसकी वीडियो सेंड करूँगा, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है।